क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे वाटर बम की जिसका स्विच एक देश के हाथों में हो और उसका असर करोड़ों लोगों की जिंदगियों पर पड़ सकता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं चीन के एक ऐसे महाप्रोजेक्ट की जो दुनिया का नक्शा तो शायद न बदले, लेकिन नदियों का रास्ता और देशों की किस्मत जरूर बदल सकता है। ये वीडियो है दुनिया की सबसे ताकतवर नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र की, और चीन इस नदी पर कुछ ऐसा बना रहा है जिसने भारत से लेकर बांग्लादेश तक की नींद उड़ा दी है। तो चलिए आज इस पूरे मामले की परत खोलते हैं और जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र पर बन रहा चीन का ये बांध आखिर कितना बड़ा खतरा है। चीन का मेगा प्रोजेक्ट, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट है क्या। चीन ने आधिकारिक तौर पर यह ऐलान किया है कि वो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक विशाल बांध बनाने का काम शुरू कर चुका है। ये कोई छोटा मोटा बांध नहीं है, ये बन रहा है ठीक उस जगह के पास जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इस प्रोजेक्ट का साइज और इसकी लागत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। चीन इस पर 168 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च कर रहा है। भारतीय रुपयों में यह रकम खरबों में पहुंच जाती है। चीन के इस एक कदम ने इसके पड़ोसी देशों, खास तौर पर भारत और बांग्लादेश में चिंता की एक बड़ी लहर पैदा कर दी है। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम। ये बांध सिर्फ बड़ा नहीं है, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनने जा रहा है। अभी तक ये रिकॉर्ड चीन के ही थ्री गॉर्जेस डैम के नाम से है, जो यांगत्से नदी पर बना है और उसकी क्षमता 22.5 गीगावाट है। लेकिन ब्रह्मपुत्र पर बनने वाला यह नया प्रोजेक्ट इससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर 5 अलग अलग जल विद्युत स्टेशन शामिल होंगे। इन सबकी कुल लागत करीब 168 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन किस स्तर पर जाकर यह निर्माण कर रहा है। यह सिर्फ एक बांध नहीं, बल्कि पावर जनरेशन का पूरा नेटवर्क है। बिजली का महासागर। अब सवाल उठता है कि इतने बड़े बांध से क्या होगा। चीन के मुताबिक इस बांध से हर साल 300 अरब किलोवाट बिजली पैदा होगी। ये इतनी बिजली है कि इससे कई बड़े शहर सालों तक रोशन हो सकते हैं। चीन का कहना है कि यहां बनने वाली ज्यादातर बिजली तिब्बत के बाहर सप्लाई की जाएगी। हालांकि इसका कुछ हिस्सा स्थानीय जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल होगा। चीन ये भी दावा कर रहा है कि इस प्रोजेक्ट से तिब्बत में 1 से अधिक नौकरियां पैदा होंगी। लेकिन बिजली और रोजगार के इन दावों के पीछे एक बहुत बड़ा लेकिन छुपा हुआ है, जिसने सबको परेशान कर रखा है। खतरे की घंटी इस बांध की सबसे बड़ी चिंता इसकी लोकेशन है। चीन इसे ठीक उस जगह बना रहा है जहां ब्रह्मपुत्र नदी एक तेज यू टर्न लेती है, जिसे ग्रेट बैंड के नाम से जाना जाता है। इस मोड़ के बाद यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश और फिर बांग्लादेश में बहने लगती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मोड़ पर इतना बड़ा बांध बनाना नदी के प्राकृतिक प्रवाह यानी नेचुरल फ्लो के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये बांध नदी के बहाव को रोकेगा, उसकी गति को नियंत्रित करेगा और इससे नदी का पूरा इकोसिस्टम तबाह हो सकता है। भारत और बांग्लादेश की असली चिंता यहीं से शुरू होती है, क्योंकि नदी के पानी के बहाव पर उनका कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। अब आते हैं सबसे बड़े और अहम सवाल पर कि भारत के लिए यह कितना बड़ा खतरा है। भारत का डर सिर्फ पानी की कमी का नहीं, बल्कि पानी के एक हथियार की तरह इस्तेमाल होने का है। सोचकर देखिए, ब्रह्मपुत्र के पानी का मेन स्विच चीन के हाथ में होगा। पहला और सबसे बड़ा डर है बाढ़ का। चीन जब चाहे बांध के गेट खोलकर भारी मात्रा में पानी छोड़ सकता है, वो भी बिना किसी पूर्व सूचना के। अगर ऐसा होता है तो अरुणाचल प्रदेश और असम के निचले इलाकों में अचानक भयानक बाढ़ आ सकती है, जिससे जानमाल को भारी नुकसान होगा। दूसरा डर है सूखे का। जरूरत के समय, खासकर जब भारत में मानसून कमजोर हो, तब चीन पानी रोक सकता है। इससे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में खेती और पीने के पानी का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। ब्रह्मपुत्र का पानी इन इलाकों में चावल और जूट की खेती के लिए जीवन रेखा है। पानी की कमी से पूरी कृषि उत्पादकता चौपट हो सकती है। तीसरा डर है आर्थिक यानी पर्यावरणीय प्रभाव का। पूर्वी हिमालय का क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट्स में से एक है। बांध बनने से नदी के प्रवाह में जो बदलाव आएगा, उसका सीधा असर यहाँ के जंगलों, जलीय जीवों और जानवरों पर पड़ेगा। इससे इस संवेदनशील क्षेत्र का पूरा संतुलन बिगड़ सकता है।
संक्षेप में कहें तो यह बांध चीन को भारत के खिलाफ एक ऐसा रणनीतिक हथियार दे देगा जिसका इस्तेमाल वह जब चाहे कर सकता है। अब देखना यह होगा कि भारत इस भू राजनीतिक चुनौती का सामना कैसे करता है। क्या चीन पानी को एक नए रणनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा? आपकी इस पर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।